हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब पर वापसी हो रही है। तो आज की वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं स्कूल वालों के साथ सनवे लगून। और आई नो, मुझे पता है कि इसका पार्ट 1 मैं लेकर आ चुका हूँ और अब ये आ रहा है इसका पार्ट 2। वो हम गए थे एप्टेक वालों के साथ और इस दफ़ा हम जा रहे हैं स्कूल वालों के साथ, बच्चों के साथ सनवे लगून। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और डिटेल वीडियो बनाई जाए, क्योंकि वो वीडियो इतनी डिटेल नहीं थी और उसके अंदर आपको स्लाइड्स के बारे में और पूरे सनवे लगून के बारे में मैंने अच्छी तरह मालूमात नहीं दी थी। तो मैंने सोचा आपको इस वीडियो के ज़रिए बताता चलूँ कि वहाँ का व्यू कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो इसी के साथ साथ हम लोग 8:30 बजे स्कूल पहुँच चुके थे और वहाँ पे बच्चों की अटेंडेंस वगैरह हुई और उसके बाद बच्चे बस में बैठ गए, हम भी बस में बैठ गए और इन्जॉय करते करते, गाने गाते गाते और हमारा सफ़र रवाना हो चुका है। और ये देखें बच्चे कितना इन्जॉय कर रहे हैं और क्यों ना हम भी इन्जॉय करें। इतनी गर्मी है, गर्मी का ज़ोर टूटे और सनवे फीस्टा, ये सारे वाटर पार्क्स में जाने का किसका दिल नहीं करता। तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो क्या कहते हैं, हम सब एक साथ मिल के जा रहे हैं। गर्ल्स की बस अलग है, बॉयज़ की बस अलग है। तो ये देखें रास्ते में ग्रीनरी और ये सब देख कर बहुत दिल को सुकून मिलता है और ठंडक से मिलती है, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था। गर्मी थी लेकिन हवा चल रही थी। और इसके रौनक कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत इंजॉय आ रहा है। सर के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करो। तो आपने देखा कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे और ये जो भी आपने पीछे देखा वो था रौनक। हमारे स्कूल का बहुत अच्छा बच्चा है, शरारती है, लेकिन हम इसको अपने साथ ज़रूर लेकर आते हैं क्योंकि तफरीह करता है और सबको खूब हंसाता है। तो बातें करते करते सफ़र कट गया और पता भी नहीं चला और हम पहुंच गए हैं सनवे। और यहाँ पर बच्चों की दोबारा से अटेंडेंस ली जा रही है, सब बच्चे काउंट किए जा रहे हैं। तो ये गर्ल्स रवाना हो चुकी हैं, अब बॉयज़ की अटेंडेंस ली जाएगी और उसके बाद फिर बॉयज़ भी रवाना होंगे। और अभी देखें यहाँ पर कितना खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारी बसेस वगैरह खड़ी हैं, सारे टीचर्स हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं। और ये देखें ज़रा बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। इनको बस पता लग जाए कि व्लॉग बन रहा है तो ये काफ़ी इन्जॉय करते हैं और फ़न करवाते हैं और इन्हीं की वजह से हमारे स्कूल में रौनक होती है। और ये देखें ज़रा बच्चे दरियाँ, चटाइयाँ, सारे साजो सामान के साथ पहुंच चुके हैं। ये हमारा सब टीचर का स्टाफ है। तो मैंने यहाँ पे टिकट ले लिया है और ये अब पीछे देख सकते हैं, ये टीचर्स और स्टाफ के लिए थी खाने के लिए। तो खाने में हम बिरयानी, चिकन बिरयानी लेकर गए थे, मीठे चावल थे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक कोई रेसिपी क्यों नहीं शेयर की। तो रेसिपी ना शेयर करने की वजह यही है कि हम लोग यहाँ से देग लेकर गए थे स्टाफ के लिए। अगर नहीं लेकर जाते तो मैं अपने लिए कुछ ज़रूर बनाता और उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करता, लेकिन फिर कभी कोई नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको रेसिपी देखने को मिलेगी। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सनवे लगून। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर सारा व्यू दिखा दूँ, सब एम्बियंस कैसा है, माहौल कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत नॉस्टैल्जिक भी फील हो रहा था, क्योंकि हम लोग जब स्कूल वालों के साथ आए थे, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, स्कूल वालों के साथ जब हम आए थे तो सब क्लासमेट्स थे, सब टीचर्स थे, तो वो एक अलग फीलिंग थी। और जब हम यहाँ पे बच्चों के साथ आए हैं तो एक अलग फीलिंग है। और ये देखें, ये हमारी एक्स मैट्रिक के बॉय हैं, तो ये पानी में डाइव मारते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी ये पहली डाइव थी। जैसे ही कपड़े इन लोगों ने चेंज किए तो मैंने फ़ौरन इनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि चलो तुम डाइव मारो, मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये देखें, ये एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी लोग थे। अभी तो यहाँ पर आपको कम नज़र आ रहे हैं लोग, लेकिन बाहर इतना रश था और आधा घंटा हमें वेट करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो क्योंकि ऐसी स्पॉट को कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि सब एंजॉय करने आते हैं और अमूमन ये शहर से दूर होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सुकून, ठंडी हवा, पुरसुकून माहौल होता है, ना ज़्यादा आलूदगी होती है, बस नेचुरल हवाएं चल रही होती हैं और हम स्लाइड्स के मज़े लेते हुए एंजॉय करते हैं। तो मैंने आपको सोचा आपको ये पूल वगैरह दिखा दूँ। सबसे पहले तो ये किड्स पूल है बच्चों का, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी स्लाइडें थी, यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और ये था बड़ों का पूल और यहाँ पे लेडीज़ भी आ रही थी, लेकिन लेडीज़ पूल अलग थे और उनका स्विमिंग पूल, वेव पूल वगैरह सब कुछ अलग था। तो ये वाली स्लाइड आप जो देख रहे हैं यहाँ पे पीली और ब्लू कलर की बनी हुई, ये सामने बिल्कुल, तो ये मैंने एक ली थी येलो वाली, क्योंकि ब्लू वाली थोड़ी सी मुझे ख़तरनाक लग रही थी, तो फिर मैंने वो नहीं ली।
और ये देखें कितना खूबसूरत है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और अभी देखिएगा आगे एक मेरी फेवरेट जगह भी आएगी जो मैंने पिछले ब्लॉग में भी जिक्र किया था। तो ये रही वो मेरी फेवरेट जगह, वाटरफॉल, झरना। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था कि मुझे ये सनवे में सबसे ज़्यादा पीसफुल और सबसे ज़्यादा अच्छी जगह यही लगती है, क्योंकि यहाँ पर पानी के झरने के नीचे आप बैठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी नेचुरल सी जगह पे बैठे हैं। हालांकि ये आर्टिफिशियल बना हुआ है, फेक बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको 110% फीलिंग आएगी कि आप किसी झरने या किसी वाटरफॉल के नीचे बैठे हैं। तो ये बच्चे हमारे स्कूल के बच्चे हैं, इनके साथ भी मैंने वीडियो शूट की। और तो ये देखें मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे तो यहाँ पे मैं वाटरफॉल को एंजॉय करते हुए और यहाँ पे बच्चों के साथ भी कुछ मैंने वीडियोस बनवाई, क्योंकि उनका भी दिल था बनवाने का। तो ये देखें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फ़्रेश पहाड़ों से पानी आ रहा है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और क्या कहते हैं, ये देखें कितनी खूबसूरत इन लोगों ने ये यहाँ ख़रीदी थी बच्चों के लिए। तो ये बहुत सेफ़ रहती है। तो जब आप कहीं भी जाते हैं तो बच्चों की सेफ़्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोग स्कूल के साथ आए थे तो हमारी ये ज़िम्मेदारी थी कि हम बच्चों की सेफ़्टी का सबसे पहले ध्यान रखें। क्योंकि जब आप एज अ टीचर आते हैं कहीं भी, किसी भी अम्यूज़मेंट पार्क या किसी भी ट्रिप पर, तो आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों का आप भरपूर ध्यान रखें, क्योंकि पेरेंट्स आपके सहारे पर छोड़ के जाते हैं, आप पर यकीन करते हैं कि बच्चों का ख्याल रखेंगे टीचर्स। और ये देखें आगे चलते चलते मुझे ये पूल नज़र आया, इसके अंदर ये इस तरह इन लोगों ने, जिस तरह शावर होता है ना, उसी तरह इन लोगों ने बनाया हुआ था। तो ये बहुत हसीन लग रहा था। जब आप इसके सामने जाते हैं तो पानी की ठंडी ठंडी जो बौछार होती है जब आपके चेहरे पर पड़ती है तो आपके चेहरे को बिल्कुल तरोताज़ा कर देती है, बहुत मज़ा आता है। तो ये बच्चे स्लाइड्स मारते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी आप आगे देखेंगे मैंने भी स्लाइड्स रिकॉर्ड की हैं। तो इतनी खूबसूरत सी ये अम्ब्रेला बनी हुई थी, तो मैंने ये रिकॉर्ड करवाया। और अभी देखिएगा मैं यहाँ पे पूल में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था। कपड़े सुखाए हमने पूल में, 1 घंटा रहने के बाद फिर मैंने कपड़े सुखाए अपने। फिर मैंने कहा अब नेक्स्ट पूल में चलते हैं और वहाँ पे ज़रा शूट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये पूल कैसा है। ये पूल भी बहुत ठंडा था और इसका पानी काफ़ी ठंडा लग रहा था और बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद कोई ऐसा व्लॉग बना रहा हूँ और अम्यूज़मेंट पार्क से रिलेटेड कोई व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल था कि हम दोबारा से जाएं। लेकिन दर हकीकत पहले हम लोग जाने वाले थे फीस्टा, लेकिन कुछ खदशात की वजह से, कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से हम बच्चों को वहाँ नहीं लेकर गए। तो बातें करते करते हम लोग एंजॉय करते करते यहाँ पे पहुँच गए वेव पूल में। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह मुझे वाटरफॉल के बाद ये वेव पूल लगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का कितना हुजूम है, कितना क्राउड है और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जब पानी की वेव्स आती हैं तो जब वो आपको पीछे धकेलती हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है और बहुत इन्जॉयमेंट होती है। यहाँ पे बहुत सारे सब लड़के एक साथ मिलके यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और लेडीज़ का वेव पूल अलग था और जेंट्स का अलग था। और ये देखें अब मैं भी जा रहा हूँ वीडियो बनाने के बाद यहाँ पे, मैंने सोचा कि मैं भी ज़रा वेव पूल के मज़े लूँ। और क्या कहते हैं, अभी तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ही आगे तक गया था, क्योंकि जब हम आगे तक वहाँ गए थे ना, वो जब उसका आखिरी पॉइंट होता है, डेड पॉइंट होता है, वहाँ पर जब हम गए थे तो मुझे रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और मैं फिर पावर बैंक लाना भी भूल गया था। तो ये हमारे एक्स मैट्रिक के बॉयज़ के साथ भी मैंने वीडियोस बनवाई। तो आप देख सकते हैं अब लोग आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 12:30 तक का टाइम हो गया है और रश बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे अब आते हैं ये हमारे एंटरटेनर्स, स्कूल की रौनक, जिनकी वजह से स्कूल में रौनक होती है और जो थोड़ा बहुत तंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखों का तारा है। इनकी वजह से ये देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना डांस कर रहे हैं। ये सब इनको स्कूल में करने के लिए नहीं मिलता, तो इनकी वजह से हमारे स्कूल में रौनक है। यही मस्तियाँ लगाते हैं, यही शुगल करते हैं। तो मैंने इनके साथ भी थोड़ी सी वीडियोस बनवाई, थोड़ा सा इनको भी रिकॉर्ड किया, शूट किया। और ये देखें सब ने एक साथ स्लाइड ली, बल्कि डाइव मारी और उसके बाद फिर हम लोग आ गए इस बाल्टी के नीचे। तो ये बाल्टी बिल्कुल भर जाती है और फिर उसके बाद जब आपके ऊपर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने बर्फ़ फेंकी हो। तो ये थे एक्स मैट्रिक के बॉयज़, तो मैंने इनके साथ भी वीडियोस बनवाई और ये भी एक्स मैट्रिक के बॉयज़ हैं। और अभी देखिएगा एक और, जो शुरू में आपको मैंने दिखाया था ना कि एक बच्चा डाइव मार रहा था, तो अब वो दोबारा से डाइव मारने के लिए मुझे कह रहा है कि आप वीडियो बनाएं, मैं डाइव मारूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना देते हैं। तो ये देखें, ये है हमारे स्कूल का नॉटी बच्चा। तो ये देखें, अब ये सारे डाइव मारेंगे एक साथ, ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेशनल डाइव मार रहा हो। और ये देखें सबका डाइव मारने का तरीका अलग है। तो ये भी एक पतली सी 3 स्लाइडें थी, तो मैंने इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड की। अभी मैं भी स्लाइड्स लूँगा, तो आप वो भी देखिएगा।
अच्छा, जब सनवे या फीस्टा कोई ऐसी वाटर पार्क जगहों पे जाएं और ये हरकत ना करें तो ये हो ही नहीं सकता। तो हमने ये एक्स मैट्रिक के लड़के को क्या कहते हैं उठाया और इसको झुला के और उसको नीचे फेंक दिया। और अब आ गई है स्लाइड्स की बारी। तो ये मैंने सबसे पहली स्लाइड ली, तो ये बिल्कुल अंदर से बंद और बिल्कुल नैरो थी, और जब बाहर आते हैं तो ये पूरी खुल जाती है। तो देख सकते हैं आप कि कितनी मज़ेदार स्लाइड थी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये थी पार्टनर स्लाइड। इसके अंदर आपके साथ एक पार्टनर होना ज़रूरी है। तो मैंने स्कूल के किसी बच्चे के साथ ली थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन था। तो हम दोनों ने स्लाइड ली और ये देखें ये कितनी लंबी स्लाइड है और इतना मज़ेदार था। इसको शायद वाटर कप कहते हैं या वाटर बॉल कहते हैं। तो ये स्लाइड भी काफ़ी अच्छी थी। और जब आप नीचे गिरते हैं ना धड़ाम करके, वो सीन देखने वाला होता है जब आप इसको रियलिटी में फेस करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हमने इसको भी रिकॉर्ड किया। और आप लोग भी आइएगा यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ। बॉयज़ के ग्रुप भी आते रहते हैं यहाँ पे अक्सर। अपनी फैमिलीज़ के साथ जब आप आते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और बहुत मज़ा आता है। हालांकि स्कूल वालों के साथ भी आता है, सबके साथ आता है, लेकिन फैमिली की बात कुछ और होती है। तो ये देखें सनवे का ओवरऑल व्यू मैं दिखा रहा हूँ ऊपर से, क्योंकि जब स्लाइड लेने लगे थे तो मैंने सोचा कि इसको भी रिकॉर्ड करूँ, आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे लोगों का कितना हुजूम है और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। और तो अब आएगी स्लाइड लेने की बारी। तो मैं थोड़ी देर के बाद स्लाइड लेने वाला हूँ। आपको पहले व्यू दिखा दूँ कि कैसा है। और ये देखें ग्रीनरी जो है, यहाँ पर बैठने की जगह भी है। आप यहाँ पर दरिया चटाइयाँ लाकर बैठ सकते हैं, और अगर आपको कोई सामान वगैरह रखना है, कोई देख वगैरह रखनी है तो आप वो भी रख सकते हैं। तो मैंने ये पिछली स्लाइड रिकॉर्ड की और उसके बाद हम लोग चले गए स्लाइड लेने के लिए। तो ये भी पार्टनर स्लाइड थी। तो ये भी बहुत मज़ेदार स्लाइड थी, येलो ग्रीन और वाइट टाइप बनी हुई थी। तो थोड़ी सी नैरो थी, तो कभी खुल रही थी तो कभी बंद थी। तो ये देखें ये इन्जॉय करते करते इतना मुझे मज़ा आ रहा था। और अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा जाऊं और दोबारा ये सारी स्लाइड्स लूं। तो ये वाली स्लाइड भी मैंने रिकॉर्ड की। तो ये वाली स्लाइड ज़रा मैंने इसको परहेज़ किया लेने से, क्योंकि मुझे ज़रा ख़तरनाक लग रही थी, लेकिन मैंने इसको शूट कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये वाली स्लाइड भी काफ़ी मज़ेदार है। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी मज़ेदार स्लाइड थी। जो ज़रा क्या कहते हैं बहादुर लोग होते हैं ना, वो ले सकते हैं। और एक और स्लाइड आई, तो ये वाली स्लाइड सबसे लंबी स्लाइड थी जो हमने ली। और देख सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि हम किसी बंद गुफ़ा या किसी बंद गार के अंदर आ गए हों। लेकिन जब ये बाहर से खुलती है ना तो बहुत मज़ेदार और बहुत ऐसा लगता है कि आप आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसी फीलिंग है जो लफ्ज़ों में डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। अच्छा, ये इस स्लाइड का नाम था नागिन स्लाइड। अब इस स्लाइड का नाम क्या था, लेकिन मैंने तो इसका नाम रख दिया था नागिन स्लाइड। तो मैं बच्चों को यही कह रहा था चलो जाके नागिन स्लाइड लेकर आते हैं। तो ये वाली स्लाइड भी हमने ली। ये वाली स्लाइड भी काफ़ी मज़ेदार थी। तो ये देखें सांप कैसे दांत निकाल कर आपको गुर्रा रहा है। और इन्जॉय करते करते मैंने पहले सोचा था कि मैं थक हार के बिल्कुल पहले सारी स्लाइड्स लूँगा फिर खाना खाऊँगा। तो ये थी बिरयानी। और खाना खाने के बाद हमने दोबारा से सोचा कि हम लोग रिकॉर्ड करें, शूट करें, दोबारा से व्लॉग बनाएं। तो मैंने ये लास्ट इनके साथ वीडियो बनाई, क्योंकि फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड थी। तो ये वीडियोस बनाते बनाते हमने खूब इन्जॉय किया। और खाना खाने के बाद ये स्लाइड्स वगैरह लेने के बाद मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, चिल किया, क्योंकि बहुत थक गया था मैं। और ये तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे तक का टाइम है। तो ये बहुत यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है, बहुत मज़ा आता है। तो मैं आपको अब ये ज़रा अलविदाई मंज़र है, जाते जाते मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अब लोग जाना शुरू हो गए घरों की जानिब, क्योंकि अब 5 साढ़े 5 बज गए और इनका मैक्सिमम टाइम 6 बजे तक का होता है। तो हमने भी तैयारी पकड़ी, हम भी जाने के लिए रेडी हो गए। और देख सकते हैं कि अब सब कुछ कितना खाली खाली हो गया है। सुबह सुबह कितनी भीड़ थी, और सब ने कपड़े चेंज किए, ड्रेसिंग चेंज की, थोड़ी बातें की, और फिर हम जाने लग गए हैं। और अभी देखिएगा ये बच्चे आपको टाटा टाटा करेंगे, बाय बाय करेंगे, क्योंकि अब व्लॉग की एंडिंग होने वाली है। और मुझे बहुत मज़ा आया अपने बच्चों के साथ और अपने कलीग के साथ एंजॉय करते करते। बहुत मज़ा आया, बहुत ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा ब्लॉग एंड होता है। और बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया, बच्चों के साथ स्लाइड्स ली। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।